जय हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जल्लीकट्टू पर परंपरा युद्ध, जी हां, ये लड़ाई थमती हुई नहीं दिख रही है। जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। विधानसभा से कानून बनाने को भी हरी झंडी अब मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की आग में हम जलते हुए देख रहे हैं। 7-8 रोज 6 दिन तक शांतिपूर्ण विरोध रहा। रेक्टिफाई करके हमें कोर्ट और सभी से परमिशन लेके जल्लीकट्टू को चला देना ही चाहिए। जैसे कि 1 या 2 दुर्घटना हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम जल्लीकट्टू को बैन करें। रेस्ट्रिक्शन दीजिए, रेगुलेशंस दीजिए, हार्श रेगुलेशंस दीजिए, मगर बैन मत कीजिए। ठीक है त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि रेगुलेशंस मानने को तैयार है आप। रेगुलेशंस, और जैसा कि अभी बारीकियां आएंगी भी बिल की, सरकार भी कोशिश कर रही है, वो बारीकियों के साथ आएगी। फिर ये एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का हो हल्ला इतना क्यों? देखिए क्या है, कल्चर के नाम पे सती भी एक हमारा पार्ट ऑफ कल्चर रहा है, डाउरी भी पार्ट ऑफ कल्चर रहा है। कल्चर के नाम पे हम लोग अत्याचार नहीं कर सकते। आप सती और जल्लीकट्टू को बराबर मानते हैं? मैं बराबर मानता हूँ। somebody needs to speak for the animal। देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो जजमेंट पास करी है उसमें उन्होंने होल्ड किया है जल्लीकट्टू इनहेरेंटली क्रूअल है टू दी बुल। जब तक आप बुल को स्पोर्ट से नहीं निकालेंगे, इसमें क्रूअल्टी रहेगी। इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड। 2014 की जजमेंट से पहले 3 साल इसको रेगुलेट किया गया है। फेलियर हुआ रेगुलेशन में, रेगुलेट नहीं कर पाए, क्रूअल्टी पाई गई, जजमेंट पास हुई। Now you are trying to undermine the Supreme Court। काटजू साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं अनुपम त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, कभी इन्होंने मछली मारी है, फिशिंग करी है? जब मछली निकाली जाती है पानी से तो वो हवा में सांस ले नहीं सकती है, तड़प तड़प के मरती है। तो फिशिंग बैन करो, क्यों नहीं? अनुपम त्रिपाठी जी कह रहे हैं फिशिंग बैन करो, क्यों नहीं कह रहे हैं सारा? क्योंकि जो मीट खाते हैं, मैं तो बकरा, मछली, मुर्गा खाता हूं, तो वो क्योंकि उसका गर्दन काटी जाती है, और हलाल जब किया जाता है, जैसे मुसलमान लोग करते हैं, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, तो वो उसमें कष्ट तो होता होगा जानवर को, वो बैन करो। और हर जैसे आप घुड़सवारी, पता नहीं अनुपम त्रिपाठी जी ने की है कि नहीं, मैंने हॉर्स राइडिंग की है, तो घोड़े के पेट में मारना पड़ता है अपने तलुए से, और उसके मुंह पे वो बिट होती है, खींचना पड़ता है, तो कुछ कष्ट होता होगा। कुत्ता घोड़े को जो ट्रेनिंग देते हैं तो कुछ उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है। तो आप कुत्ता मत रखिए, घोड़ा न रखिए, हर जानवर पे कुछ न कुछ तो कष्ट होता ही है। अत्यंत नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए, मनुष्य और जानवर में अंतर है। आप कैसे कह रहे हैं कि जानवर मनुष्य के बराबर होता है? करीब करीब हर ये जानवर को कुछ न कुछ तकलीफ दी जाती है, तो आप सारे जानवरों को हटा दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूंगा, अनबैलेंस बात हो रही है। आप ये एनिमल राइट्स वाले कभी कभी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। नॉट एट ऑल। देखिए, मछली मारी त्रिपाठी जी आपने कभी? वो तड़प तड़प के हिल हिल के वो मरती है, तब बंद कर दीजिए, फिशिंग बंद करिए। सर मुझे पता है आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। मैं बड़े दिन से आपको सोशल मीडिया में आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप प्लीज नॉनवेज खाना बंद करें। मैं इतना कहना चाहूंगा, देखें, नहीं, सारे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट क्या वेजिटेरियन है? बहुत तक जो सच्चे एनिमल राइट्स मुझे लगता है कि यहीं पर आकर सर कहीं पर प्योर वेजिटेरियन फॉर एग्जाम्पल, यहीं पर आकर लगता है कि वो जो दोहरे मापदंड है वो सामने आते हैं। मैं देखिए इतना कहना चाहूंगा, 1860 से पहले स्लेवरी भी जो है वो अलाउड होती थी। अ ब्लैक मैन कुड बी बॉट, सोल्ड एंड किल्ड, बट लॉ बदला ना, राइट? इट इज हाई टाइम दैट हमारे एनिमल्स के राइट्स को एक्सेप्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपहोल्ड किया है। मेरा सवाल बस एक बार, सारे ये जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है सारे वेजिटेरियन है? जो असली एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है, अच्छा, ये असली नकली कैसे पता चलता है? To start with, he has to be a vegetarian, वरना क्या? अच्छा, मतलब ये आप लोगों की नौकरी में पूछा तो नहीं जाता कि वेजिटेरियन है या नौकरी तो नहीं होती, ये तो दिल से आता है। लेकिन the fact is, if you are a non-vegetarian, you are not a true animal rights activist। ये मेरा मानना है। चलिए एक बार भट्टाचार्य साहब बोलना चाह रहे हैं कुछ। देखिए, मुद्दा सबसे अपील ये करता हूँ, आप शांति बरकरार रखिए, ये असामाजिक तत्व को अपने बीच में से अलग करिए। भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस खेल के विरोध में नहीं है। कि आप लोगों का रुना या छाती पीटना परंपरा के खिलाफ है, राज्य के खिलाफ है? त्रिपाठी साहब, देखिए ऐसा है, दिवाली भी अगर देखें 10-20 साल पहले बड़े पटाखे बजते थे, उसके बाद एक अवेयरनेस आ गई कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो अब लोग पटाखे कम बजाते हैं। आप थ्रू आउट देखिए, इसमें बहुत अवेयरनेस हुई है। हर ट्रेडिशन को भी टाइम के साथ चलने की जरूरत है। जल्लीकट्टू में बुल को माफ कर दीजिए और एक स्ट्रॉन्गमैन आदमियों को दौड़ाइए और
ये स्पोर्ट को कंटिन्यू रखिए, नो प्रॉब्लम। काटजू साहब, जब तक आप बुल्स को दौड़ाएंगे क्रूअल्टी होगी, क्रूअल्टी इनहेरेंट है, यही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। आप सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाके। काटजू साहब, जब तक आप बुल्स को दौड़ाएंगे क्रूअल्टी होगी, क्रूअल्टी इनहेरेंट है, यही सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। आप सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं इस तरीके का ऑर्डिनेंस लाके। काटजू साहब, देखिए, आप पहले मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं, आप देश को एकजुट रखना चाहते हैं कि आप चाहते हैं देश टूट जाए? अगर आप इस तरह, क्योंकि ये बड़ी विभिन्नता का मुल्क है, मेरा जवाब है बुल्स की वजह से देश की एकता, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया, आप ये बुल नहीं है, ये त्रिपाठी जी, ये आप मैं तो वहां का चीफ जस्टिस रहा हूं मद्रास में, मैं बहुत बार रहा हूं वहां में ये मामूली बुल नहीं माना जाता, ये पोंगल की त्योहार का एक हिस्सा है। सर, आप उसकी भावनाओं परंपराओं को समझते नहीं है। उसका क्या, उसकी जैसे आप यहाँ पे उसका क्या, वो बताएं आप। नहीं तो क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए, मैं मान लिया, मैंने मान ली बात आपकी, अत्यंत क्रूरता को प्रतिबंधित करना चाहिए। मैंने शुरू में ही कहा कि जो बहुत एक्सट्रीम क्रूएल्टी होती है कि आंख में मिर्चा डालना या दुम काटना या उसमें शराब पिलाना, ये बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए। उसमें मुझे यकीन है कि जो विधेयक आज पारित हुआ है उसमें ऐसे प्रावधान होंगे और उसको पुलिस एनफोर्स करना चाहिए। मगर आपको अगर इस कंट्री को एकजुट रखना है तो ये समझ लीजिए, ये बड़ा विभिन्नता का मुल्क है, इसमें और हर एक प्रांत के लोगों की अपनी इज्जत है। आपने आप भावनाओं को आप आहत करके चलाएंगे नहीं, ये ठीक है, क्रूरता एक्सट्रीम क्रूरटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रतिबंधित हो, मगर ये काटजू साहब, ये वरना वाली बात ठीक है क्या? नहीं है, इट इज अ सर, कल्चरल काटजू साहब, इवेंट। ठीक है सर, ये कल्चरल इवेंट है, इसको ठीक है, तमाम नियमों के साथ